मुझे ना बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और होता ये है, जैसे ही घर में मैं किताब निकालती हूँ 10 मिनट मैक्सिमम बैठूँगी, कुछ ना कुछ काम निकल आता है। या तो कोई कुरियर वाला आ जाएगा या कोई और आ जाएगा या फिर कुछ और घर के काम निकल आते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है एक बार घर का सारा काम ख़त्म करके, और ख़ास तौर से जो लंच का काम होता है वो ख़त्म करके, क्योंकि एक ये टाइम होता है लगभग 2 घंटे के आसपास जब मैं थोड़ा-सा फ्री रहती हूँ। तो लंच का काम ख़त्म करके मैं आ जाती हूँ अपने टेरेस रूम में। यहाँ मुझे लगता है यहाँ पे जल्दी से कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बहुत ही अर्जेंट काम होगा तो ही कोई आवाज़ लगाएगा, वरना फिर यहाँ पर मैं तसल्ली से बैठ के अपनी बुक रीड करती हूँ। और ना मेरी एक और हैबिट है, मैं एक बार में सिर्फ़ एक ही बुक पढ़ना शुरू नहीं करती। मतलब 2 या 3 किताबें होती हैं जो मैं लगातार पढ़ती रहती हूँ पैरेलल। मतलब ख़त्म होती रहती है, फिर कोई और बुक निकाल लेती हूँ, लेकिन 2 से 3 बुक एक साथ में मेरी चलती रहती हैं। जैसे-जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से उनको पढ़ती रहती हूँ। मेरी वाली आदत और किसके अंदर है प्लीज़ बताना, वरना मैंने ज़्यादातर देखा है लोग यही करते हैं, एक बुक निकालते हैं, उसे पढ़ना शुरू करते हैं, जब वो ख़त्म होती है उसके बाद ही दूसरी बुक शुरू करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लगभग 1 घंटे के आसपास मैं रुकी, उसके बाद मुझे एक आइडिया आया। घर में बहुत सारे वैरायटी फ्रूट्स की रखी थी, तो मुझे लगा क्यों ना उससे कुछ बढ़िया-सा बनाया जाए आज, और शाम की चाय के टाइम तक वो तैयार भी हो जाएगा, कुछ ऐसा मैं बनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी बुक है वो उस जगह पर रखी, ब्लैंकेट को फ़ोल्ड किया और कर्टेन्स वगैरह लगाए इस रूम के, और साथ में लाइट्स वगैरह ऑफ़ की, क्योंकि यूजुअली मैं ही आती हूँ वीकडेज़ में यहाँ पे। वीकेंड पे तो सब आ जाते हैं, लेकिन वीकडेज़ में क्या होता है, मैं ही आती हूँ, मैं ही यहाँ आकर के टाइम स्पेंड करती हूँ। तो इसलिए सारे कर्टेन्स वगैरह लगाए, और ये रूम हम जनरली लॉक्ड रखते हैं, बाहर से लॉक रखते हैं। जिसको ज़रूरत होती है फिर वो कीज़ लेकर के आता है और फिर यहाँ करके बैठते हैं। और यूजुअली होता ही है कि जब कोई पार्टी है, गेट टुगेदर है, कोई गेस्ट आ गए हैं, तभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारे अलावा जो हमारे फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनको सबको ही यहाँ पर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है इस रूम में। तो फ़िलहाल बस कमरे को अच्छे से सेट करके और उसके बाद फिर मैं चली गई नीचे। और ये यूपीवीसी का जो काम है, आप लोग कई बार पूछते हो कि हम लोगों ने कहाँ से कराया डिज़ाइनिंग वगैरह इसकी, या फिर किससे इंस्टॉल कराया। इसके ऊपर भी मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी। 1.5 साल हो गया है, बहुत अच्छे से अच्छी कंडीशन में ये काम कर रहा है और खूब हम लोग यूज़ भी करते हैं इसे। तो बस टेरेस रूम को किया लॉक और मैं पहुंच गई नीचे। मैंने काफ़ी दिनों से केक नहीं बनाया था, तो सोचा आज केक ही बनाते हैं, लेकिन आज कुछ अलग हटके बनाएंगे। चॉकलेट केक नहीं बनाएंगे, नॉर्मल क्रीम केक भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्रीम मेरे पास थी भी नहीं। आज बनाएंगे फ्रूट केक। एग्स हम खाते नहीं हैं, क्रीम मेरे पास है नहीं, तो जो है उसी से कुछ बढ़िया सा बनाते हैं। फिलहाल मैंने ले ली है 1.5 कप दही। दही बिल्कुल ताज़ी है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, और इसमें मैंने डाल दिया 1 छोटी चम्मच, टीस्पून जिसे बोलते हैं, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है। और इसके बाद दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। विस्कर से करो, स्पून से करो, जैसे भी करो, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही हम दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, आप देखेंगे थोड़ी देर में ना झाग बनने शुरू हो जाएंगे हमारी दही के अंदर। थोड़ी देर में नहीं, कुछ सेकंड्स के अंदर शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी जो दही है, कर्ड है, वो ना सॉफ्ट होने लगेगी और बहुत ही फॉर्मी फॉर्मी सी लगेगी। देखिए बबल्स उठ रहे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर झाग भी बन गए हैं, तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी ये। तो हमारा दही और मीठे सोडे का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब इसको रख देंगे हम एक साइड। इसके बाद हम एक दूसरा बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे आइसिंग शुगर। नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं आइसिंग शुगर की जगह है। इसके बाद 1 कप ली है आइसिंग शुगर और आधा कप लिया है वेजिटेबल ऑयल, और इसके बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि एक बहुत ही क्रीमी सा बैटर हमारे पास तैयार ना हो जाए। लगभग 2 से 3 मिनट ही हमें दोनों चीज़ों को मिक्स करना है, और एकदम से इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा और बिल्कुल मैंने बताया ना क्रीमी सा हो जाएगा एकदम। तो इस टाइम पर हम लोगों ने जो दही का बैटर तैयार करके रखा था मीठा सोडा के साथ, वो इसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद फिर से एक बार और अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पता है मुझे क्या लगता है, देखिए खाना तो कैसा भी हम बनाएं, कुकिंग कैसे भी करें, सब में ही एक एक्यूरेसी चाहिए, मेज़रमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो बेकिंग होती है ना, इसमें शायद मेज़रमेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है, टाइमिंग का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब ना नॉर्मल इंडियन खाना हो, एक बार को रोटी सब्जी है, तो जैसे सब्ज़ी हम बनाते हैं तो थोड़ा सा नमक कम हो गया, ज़्यादा हो गया, मिर्ची कम ज़्यादा हो गई, तो बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। सब्ज़ी ज़्यादा गाढ़ी बन गई या ज़्यादा रेसे वाली बन गई। लेकिन जब बेकिंग की बात आती है ना, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हर एक चीज़ का मेज़रमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है।
जैसे अब मैं इस बैटर को फेंट रही हूँ तो किस डायरेक्शन में फेंट रही हूँ वो मायने रखता है, कि हम ऐसे नहीं कि एक बार हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं दूसरी बार हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो लगातार एक ही डायरेक्शन में इसी तरीके से बैटर को फेंटना है। इस टाइम पर मैंने ना इसमें 2 से 3 बूंदे वनीला एसेंस की डाल दी थी, और जैसे ही वनीला की बॉटल खुलती है ना, घर में पता चल जाता है कि केक जैसा कुछ बनने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले ली है रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा, और ये छनी हुई है, इसको अलग से दोबारा छानने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बैटर मैंने पहले से तैयार किया था गीले वाला, उसी में मैंने डाल दी है ये 2 कप मैदा, और साथ में 1.5 चम्मच में डालूंगी इसमें बेकिंग पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच यानी टीस्पून। और इसके बाद फिर एक बार और अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो मैदा की गुठलियाँ हैं वो ना बने। और पता है, जब भी मैं कुछ बनाती हूँ किचन में नया, या फिर रोज़ के खाने से अलग हटकर, मेरी कोशिश ये रहती है कुछ ऐसा बनाऊँ जिसका सारा सामान आसानी से हमारी रसोई में या फिर फ्रिज में मिल जाए, बनने में आसान हो, टाइम बहुत ज़्यादा ना लगे। तो फ़िलहाल बैटर तो हमारा तैयार हो गया था, तो सोचा इसमें ना थोड़ा-सा और फ्लेवर डालते हैं। वैसे मैंने इसमें वनीला डाला हुआ है, लेकिन मेरे पास ये संतरा रखा था, तो इसका ज़ेस्ट यानी इसका जो छिलका होता है, बाहरी हिस्सा जो होता है, उसको भी कस के मैंने इसमें डाल लिया। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, अपने मन की बात है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। संतरा या किन्नू ना हो तो हम नींबू का छिलका भी इसी तरीके से डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ट्राई ज़रूर करना एक बार। तो हमारा जो बैटर है तैयार हो गया है। उधर मैंने जो मेरा माइक्रोवेव था उसको मैंने प्रीहीट कर दिया था, और साथ में ये केक टिन है, इसको थोड़ा पहले मैंने ग्रीस किया, इसके ऊपर डाला, इसके ऊपर रखा बटर पेपर, उसको भी ऊपर से एक बार और ग्रीस कर दिया, और अब हम इसमें डाल देंगे अपना जो बैटर हम लोगों ने तैयार किया था। हाँ, मेरे पास अवन नहीं है, माइक्रोवेव है सैमसंग का, उसी में मैं इसे बेक करूँगी। कैसे करूँगी वो आपको आगे बताती हूँ। तो फिलहाल बहुत अच्छे से ग्रीस कर दें, ताकि हमारा केक ना बाद में आसानी से बाहर निकल जाए। तो इसके बाद हम जो बैटर है वो इसमें डाल देंगे, और आपने देखा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है। ये वाला बैटर जो होता है, जो कि हम फ्रूट केक यानी जिस तरीके से मैं आगे बनाने वाली हूँ इसको, तो उसमें ये वाला जो बैटर है थोड़ा गाढ़ा रहेगा। ये मॉइस्ट कैसे होगा वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। तो बस हल्का सा गाढ़ा रहता है नॉर्मल केक के मुकाबले ये वाला बैटर, और इसको बस अब हम कर देंगे ऊपर से थोड़ा सा स्मूथ, टैप टैप कर देंगे। और देखिए इतना टैप किया कि मेरा कैमरा भी हिल गया। उसके बाद इसको कर देंगे अच्छे से स्मूथ। इसके बाद इसको रख देंगे अपने माइक्रोवेव अवन में। मैं इसको कन्वेक्शन मोड जो है मेरे माइक्रोवेव में, उस पे इसे बेक करूँगी 30 मिनट के लिए, और टेम्परेचर मैंने 180 डिग्री पे सेट कर दिया है। यूजुअली 30 से 40 मिनट ही लगते हैं केक को बेक होने में। अगर लगेगा कुछ गुंजाइश है 30 मिनट के बाद, इसमें जब मैं बीच में नाइफ़ या फिर कोई स्टिक डाल के देखूंगी, अगर लगेगा वो आगे से गीली है, तो अगले 5 से 10 मिनट के लिए इसे फिर से बेक कर लेंगे। तो फ़िलहाल 30 मिनट के लिए मैंने इसमें टाइम भरा है, और लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर आप देखेंगे ऊपर तक आ गया है, केक कितना फूल चुका है ऑलरेडी। और इसके बाद 30 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया, तो जब इसमें मैंने नाइफ़ डाला बीच में, तो वो नाइफ़ बहुत हल्की सी गुंजाइश थी, बिल्कुल हल्का सा आगे से थोड़ा सा बैटर मैंने देखा उसमें लगा हुआ था, यानी सिर्फ 5 मिनट और इसमें इसे बेक करने की गुंजाइश थी। बहुत हल्का सा, हो सकता है कैमरे में आपको अच्छे से दिख भी ना रहा हो। तो बस 5 मिनट के लिए और मैंने इसे बेक किया। और जब तक ये बेक हो रहा था, मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स हैं वो कट कर लिए, मतलब 5 तरीके के फ्रूट्स मैंने कट किए हैं। इसमें संतरा है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, कीवी है और एप्पल है। ग्रेप्स अगर आपके पास है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, अनार डाल सकते हैं, और अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद एक पैन में मैंने 1/4 कप लिया पानी, आधा कप ली मैंने चीनी यहाँ पर वाइट शुगर भी ले सकते हैं, जो क्रिस्टल शुगर होती है बुरा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्राउन शुगर ले रही हूँ। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को गर्म कर लिया, इतना कि जो हमारी चीनी है अच्छे से घुल जाए। और जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हुई, मतलब आप देखेंगे एकदम से स्टीम निकलनी खूब अच्छे से शुरू हो गई थी। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे फ्रूट्स, और अब इन फ्रूट्स को ना 5 से 7 मिनट के लिए हम कुक करेंगे इसी पानी के अंदर, जब तक कि जो हमारा चीनी वाला पानी है थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, और जो हमारे फ्रूट्स हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए। और ना 2 बूंद मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाला था। और इसके बाद इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में, सारे जो फ्रूट्स हैं ना बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये जो फ्रूट सिरप बनकर तैयार होगा ना, इसको हम केक के ऊपर तो गार्निश करेंगे, इसको हम अलग तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। इसको ना हम जो नॉर्मल ब्रेड्स होती हैं उसके ऊपर सर्व करके बच्चों को दे सकते हैं, अगर कोई पार्टी है या अचानक से कोई प्लान बन जाए
तो केक बनने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो ब्रेड है वो घर में हर टाइम रहती है, या फिर कुकीज़ अगर हमारे पास हैं, तो उनके ऊपर भी इनको ये फ्रूट्स तो 10-15 मिनट में हमारे बन कर के तैयार हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये फिर जैसे ही ठंडा होगा, ये भी हम इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, बिस्किट्स के ऊपर, कुकीज़ के ऊपर या फिर ब्रेड्स वगैरह के ऊपर। तो फ़िलहाल बस मैं अभी चेक कर के देख रही हूँ, तो जो हमारा रस है इसका, यानी ये जो जूस है चीनी का, ये हल्का-हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया था, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो हमारा केक है वो बन भी गया था और ठंडा भी हो गया था। इसको मैंने पलट लिया और देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी ये बना है, और बहुत ही प्यारा कलर भी आया था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बना था, बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि ये हमने बिना अंडे के बनाया है। अच्छा, इसको जब सर्व करें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा जो केक है इसके ऊपर जो फ्रूट सिरप बनाया है अपने वो इसके ऊपर डाल दें, और उसके बाद अलग अलग से इसकी स्लाइस कट करें और फिर सर्व करें। या फिर इस तरीके से जो केक है उसमें से हम एक स्लाइस या जितनी भी हमें सर्व करनी है वो निकाली, और इसके बाद जो फ्रूट सिरप बनाया था उसको ना मैंने छान लिया था, तो जो उसके फ्रूट के चंक्स थे वो एक साइड थे और जो सिरप था वो एक साइड था, अलग बोल में निकाल लिया था। तो सबसे पहले खूब सारा फ्रूट सिरप इसके ऊपर डाल लेंगे अच्छे से। ये बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और इसके अंदर जो खुशबू आएगी और जो फ्लेवर आएंगे ना फ्रूट्स के, वनीला के, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, बहुत ही मॉइस्ट भी हो जाएगा इस रस की वजह से ये। तो पहले अच्छे से कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से ये जो फ्रूट सिरप है ये इस पे डाल देंगे, और इसके बाद जो चंक्स थे फ्रूट्स के वो ऊपर से अलग से इसके ऊपर रखेंगे। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया, और जो सर्व करने का तरीका है बहुत ही बढ़िया है। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे हम पेस्ट्री खा रहे हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, और खाने में तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक और तरीका बताती हूँ इसे सर्व करने का ना, इसे हम अगर क्रीम नहीं है तो हम आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सिर्फ वनीला आइसक्रीम ले लो और दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया लगेगा, ऐसा लगेगा कहीं बाहर कैफ़े वगैरह में बैठकर खा रहे हैं, और वाकई में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं इस तरीके के प्लेटर्स जो होते हैं वहाँ पर। तो भाई केक हम लोगों का हो गया था रेडी, और मैं आपको बता नहीं सकती इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम इसके अंदर से, और देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। और ठंड हो गई थी, कैप वगैरह डाली है मैंने शाम का टाइम में। बच्चे भी अब आने वाले हैं बस कॉलेज से। साथ में मैंने बना ली थी कॉफ़ी। कॉफ़ी में चीनी नहीं है, आप कहेंगे कि सब कुछ मीठा मीठा, शुगर फ्री कॉफ़ी है। और साथ में यहाँ पर है हमारा केक, और इतना सॉफ्ट बना है। मैं थोड़ा सा कट करके दिखाती हूँ आप लोग को, देखिए इतना सॉफ्ट है, बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि ये एगलेस है। और हम लोग तो एग खाते नहीं है, तो मैं तो बनाती ही एगलेस हूँ हमेशा, और बहुत सॉफ्ट है। और अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर से। फ्रूट्स है ना, उसमें जो वनीला डाला है उससे एकदम से टेस्ट है इसका, क्या बताऊं, नेक्स्ट लेवल चला गया है। और इसके अलावा सॉफ्ट, मैंने बताया बहुत ही सॉफ्ट है, मॉइस्ट है। और ये वाला जो सिरप बना था ना फ्रूट्स को बॉईल करने के बाद, ये तो इसकी वजह से तो क्या हुआ है, पूरा का पूरा जो हमारा केक है ना एकदम मॉइस्ट हो गया है। और सच में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे तो ये ना जो क्रीम केक होता है उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उससे बेटर लग रहा है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ना, एक बार इस तरीके से केक बना के ज़रूर देखना, बिल्कुल कमी महसूस ही नहीं होगी कि आप बिना क्रीम के और एगलेस केक खा रहे हो। बहुत यमी बना है। काश मैं आप लोगों को पार्सल कर पाती, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं आप कोई भी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं जिसे मैं अपने किसी भी सोशल मीडिया पोर्टल पे शेयर करूं, तो आप चाहें तो मुझे अपनी उस रेसिपी का फ़ोटो या फिर लिंक शेयर कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर रहे हैं वहाँ पर ही उस लिंक को या फ़ोटो को आगे फॉरवर्ड करूं। तो बस अपनी कॉफ़ी और केक को एंजॉय करने के बाद मैं फिर से लग गई अपने शाम के काम में। और बस यही आप लोगों से बोलना चाहूँगी, वीडियो में अगर कुछ भी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, और जुड़े रहिए आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। और फिर मिलते हैं एक और बढ़िया से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।